जय श्री राम, जय हनुमान। जिन बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो गई है और माता पिता द्वारा हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। प्रिय साथियों, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। कई बार ऐसे रिश्ते आते हैं जहां आप रिश्ता करना चाह रहे हैं और लगता है कि चलो इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर सामने वालों की तरफ से मना हो जाती है। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो सामने वाले आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वह रिश्ते आपके लेवल के नहीं होते, या फिर किसी न किसी कमी के चलते आप उन्हें स्वयं मना कर देते हैं। तो परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में देरी बनी हुई है और शादी पक्की नहीं हो रही है। प्रिय साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर और कुंडली के सभी दोषों का निवारण हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को किसी भी मंगल या फिर शनिवार को आप कर सकते हैं। तो जिस किसी भी मंगल या शनिवार को आप यह उपाय करें तो सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले अथवा लाल कलर की वस्त्र धारण करना है। इसके बाद आपको अपने पूजा घर में बैठ जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं और जो जिन्हें आप मानते हैं, और अपने पितृ देवता जिनका कि हमारे सभी मंगल कार्यों में अथवा शादी विवाहों में बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, उन सभी को आप प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। प्रिय साथियों, इसके बाद आपको एक गुलाब का पुष्प लेना है, लाल कलर का, यानी कि रेड रोज जिसे कहते हैं, लाल कलर के गुलाब का आपको पुष्प लेना है और उस पर चंदन की खुशबू वाला इत्र लगाना है और हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और उसके ऊपर आपको 2 लौंग रखना है। लौंग साबुत फूल वाली होना चाहिए और गुलाब का पुष्प भी बढ़िया तरोताजा और लाल कलर का होना चाहिए। तो इसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल या फिर शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, या फिर कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी दोषों का निवारण करके और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने शीघ्र विवाह के लिए उन्हें भी इस तरह की श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। और माता पिता कर रहे हैं तो इतना करने के बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुला लें और पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसे खड़ा करें और उसके सर के ऊपर से इस गुलाब के पुष्प और जो 2 लौंग आपने रखे हुए हैं उनका 7 बार क्लॉकवाइज आपको उतारा कर देना है, घुमा देना है।
और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से इस गुलाब के पुष्प और 2 लौंग को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं अथवा लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें उतारा नहीं करना, उन्हें सिर्फ अपने हाथों में लेकर के श्री हनुमान जी महाराज से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, बस उतारा नहीं करना। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपको अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है उस गुलाब के पुष्प और 2 लौंग को लेकर के, यानी जो आपने बच्चों के ऊपर से उतारा किया है उस गुलाब के पुष्प और 2 लौंग को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में आपको चले जाना है और सर्वप्रथम मंदिर में पहुंच करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में उस गुलाब के पुष्प और 2 लौंग को रख देना है आपको। और इसके बाद एक चमेली के तेल का आपको दीप प्रज्वलित करना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर अपने साथ आसन ले जाएं, पीले अथवा लाल कलर का, और 3 आपको हनुमान चालीसा पाठ आपको करना है। यानी कि वहीं आपको मंदिर में बैठ करके और 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको श्री रामायण जी की एक सिद्ध चौपाई है कि कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस सिद्ध चौपाई का आपको कम से कम 21 बार श्री हनुमान जी महाराज के सम्मुख बैठ करके और पाठ करना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपको बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाना है और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ध्यान लगा करके थोड़ा राम नाम का गुणगान करना है। राम नाम का उच्चारण करना है, चाहे मन में कर लें, चाहे बोल कर लें, चाहे जैसे भी करें। प्रिय साथियों, मैं अपने हर वीडियो में जो कि हनुमान जी महाराज से रिलेटेड है उन सभी में यह बतलाता हूं कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है राम नाम का गुणगान। क्योंकि हनुमान जी महाराज की आराधना, उनकी खुद की पूजन और आराधना करने से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि राम नाम के गुणगान से प्रसन्न होते, जितने जल्दी राम नाम के उच्चारण करने से प्रसन्न होते हैं। तो आप 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और श्री राम नाम का उच्चारण करें। आप देखें कि बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, बहुत जल्द हनुमान जी महाराज आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और मैं तो कहता हूं कितना भी बड़ा बंधन दोष क्यों ना हो, वह इस उपाय के करने से तुरंत खुल जाएगा। और बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष क्यों ना हो, तत्काल उसका निवारण हो जाएगा। और बड़े से बड़ा पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष क्यों ना बना होगा, और तत्काल उसका निवारण होगा और गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे और बच्चों के विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रहती है कि कितना ही बड़ा कठिन काम क्यों ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हनुमान जी महाराज ना कर सकें। तो आपके बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं और परेशानी आ रही हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से उन सभी का निवारण हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में अच्छे रिश्ते आएंगे और कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आपके बच्चों का विवाह फिक्स होगा और शादी होगी और शादी होकर रहेगी। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं और जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे
आप भी इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद।